हमारी बॉलिंग अब नंबर 1 नहीं, अब नंबर 1 रह गई है। हम कहते हैं जी शाहीन हमारे फलाना है, शाहीन हमारे ही हैं। मुझे आप एक बार बताएं कि उसने 2 ओवर से ज्यादा कब उससे अच्छी बॉलिंग किया? इंडिया जाना है, सोच कर जाओ, अपनी स्टारियां यहाँ छोड़ कर जाओ। भाई हम तो क्वालिफाई नहीं कर सके। देखें, अगर आपको कंडीशन मिल जाए ना, तो आज उन्होंने प्रूव कर दिया कि कंडीशन मिल जाए सिराज को या आपको आपके बाकी बुमराह को, तो फिर वो अनप्लेएबल हो जाते हैं। ये एक फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक बन जाता है। डिसिप्लिन, बॉलिंग डिसिप्लिन एक ही जगह से उन्होंने आउट किया। उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया बॉल के साथ। उन्होंने लाके अच्छे एरिया में बॉल की है और क्या आउटस्टैंडिंग स्पेल दोनों तरफ से हुए हैं कि मजा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि टेस्ट मैच की बॉलिंग हो रही है, इंग्लिश कंडीशन में बॉलिंग हो रही है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने दोनों फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग को बहुत जबरदस्त एंजॉय किया है। इसलिए एंजॉय किया कि उन्होंने कोई चालाकियां, कोई तीसरा प्लान, दूसरा प्लान नहीं किया। उन्होंने आके अच्छे एरिया पे नए बॉल को इस्तेमाल किया है और उसका रिजल्ट आपके सामने। मोहम्मद सिराज के साथ जो है शाहीन शाह अफरीदी का कोई कंपैरिजन नहीं है। और आने वाला जो वर्ल्ड कप है आप उसमें भी देख लेना, मोहम्मद सिराज अच्छा परफॉर्म करेगा। आप ऐसे ऐसे बॉलर निकल आए हैं। पहले तो हमें बैटिंग लाइन का पता था ना कि इंडिया की बहुत अच्छी चल रही है, और इस एशिया कप में इंडिया वालों ने बता दिया कि भाई नहीं, सिर्फ बैटिंग नहीं है, हमारे पास बॉलर भी दुनिया के टॉप क्लास हैं। सवेरा सोर्सेस की बातें हो रही होती है। अभी वैसे ट्विटर देख रहा था, अब मेरे नाम से एक चीज चला रहे हैं कि इन माय मतलब शाहिद अफरीदी कह रहा है कि इन माय ओपिनियन शाहीन अफरीदी कैन लीड द टीम बेटर देन बाबर आजम। लाहौर कलंदर्स वन अ PSL ट्रॉफी अंडर हिज कैप्टनसी। सोर्स ARY न्यूज। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तो समा पे बैठा रहता हूँ, मैं तो जो कहता हूँ समा पे कहता हूँ। ये अपनी तरफ से लोग क्यों मेरे लाला मुझे ना बंदा हूँ जो शाहीन को कप्तानी से दूर रखता हूँ। अमेजिंग। हमें ये समझदार बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग अटैक, जो समझदार बॉलिंग अटैक जो मुझे लगा, ये समझदारी का सबूत था। क्या बॉल आगे कैसे करना है, सीम हो रहा है। शाहीन शाह के साथ आपने क्या कंपेयर करना है मोहम्मद सिराज को? उसने कोई परफॉर्मेंस ही नहीं दी इस दफ़ा एशिया कप में। जो बंदा कर सकता है वो नहीं कर रहा, तो फिर तो यही है कि भाई करना ही नहीं चाह रहा। यहाँ फिर उसकी वैसी लुल हो गई है सारी बॉलिंग शोलिंग। शाहीन की अगर दोबारा वही वाली बात की जाए कि उसको अपनी लाइन और लेंथ पे कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आपने 1-2 ओवर में नहीं किया तो आप नाराज हो गए अपने आप से। ये एक्सक्यूज नहीं है, और क्रिकेट के अंदर एक्सक्यूजेस या सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढे जाते हैं। यार उन्होंने श्रीलंका की टीम को 50 स्कोर पे आउट कर दिया है, ये तो नेपाल को भी 50 पे नहीं आउट कर सकते। सिराज अभी कल का बच्चा है, शाहीन जाके उससे सीखे। लेकिन ये कि हाँ, हमारे बॉलर बहुत तगड़े हैं। शाहीन बहुत अच्छा है, आपको ओवर एंड नाउ एंड देन अप्रूव करके देगा। लेकिन सिराज ने 6 विकेटें तो ली हैं। जो 2 ओवरों में उसने स्टैंडर्ड सेट किया है ना बुमराह ने जी, जो पहली विकेट ली, जो यूसुफ और वो शाहिद और हम सारे कह रहे थे कि जो परेरा था ये अगर चल पड़ता और इसने टीम अपने दूसरी ऑपोजिशन को नीचे लेके आ सकता था। बट आई थिंक ग्रेट परफॉर्मेंस, आई रियली एंजॉयड दैट स्पेल एक्चुअली। एक ही दफ़ा जब 6 विकेटें ली हैं, उसने एक दफ़ा कोशिश नहीं कि मैजिक बॉल किया जाए। ही जस्ट कंटिन्यू दैट 6 ओवर 7 ओवर स्पेल ही बॉल्ड। सिराज ने जो बॉलिंग की है और उसके बाद आके पांड्या ने जो बॉलिंग की है, उन्होंने लाइन एंड लेंथ को चेंज नहीं किया। ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। उन्होंने पिच को इस्तेमाल किया है, उन्होंने बिल्कुल चांस नहीं लिया कि मैं कोई हवा में जाके कोई यॉर्कर मार के मिडिल स्टंप उड़ा दूं, टांग से स्विंग कर दूं, या मैं ऑफ स्टंप से बाहर कोई लंबा अंदर लेके आऊं। उन्होंने 6 to 7 यार्ड्स, अभी वो दिखा रहे थे कैमरामैन कि 6 to 7 to 4 यार्ड्स के दरमियान में उन्होंने इस एरिया में बॉलिंग की है और चैलेंज की है उनके श्रीलंकन बैट्समैनों की टेक्निक को, जो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं इस पर। जय शाह ने की एक अनाउंसमेंट, और जय शाह ने उस अनाउंसमेंट में अनाउंस किया दैट द ग्राउंड स्टाफ एंड द क्यूरेटर्स वुड गेट $50,000। उनको ये इनाम दिया जाएगा बिकॉज अगर उनकी वजह से ये पॉसिबल हुआ कि एशिया कप में हमें क्रिकेट खेलने को मिली, देखने को मिली। सवेर आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त डिसीजन लिया है। और अगर आपको याद है पाकिस्तान इंडिया का जब मैच था, जब प्रेजेंटेशन पे रोहित एंड देन फिर विराट कोहली आए, तो उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट की एफर्ट्स को ग्राउंड मैन की। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट जेस्चर। और मेरे ख्याल में जय शाह, जहाँ हम कभी कभार उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, आई थिंक अच्छे काम पे उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो वेरी वेल डन, और ये एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया चेयरमैन ACC। और आज मोहम्मद सिराज, जिनका ताल्लुक
हैदराबाद दक्कन से है और उन्हें साथी खिलाड़ी मियां कहकर पुकारते हैं। आज मियां ने क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की, कमाल की बॉलिंग की। उन्होंने 21 रन देकर 6 विकेटें हासिल की, जिसमें 4 रन एक ओवर थ्रो के थे। अगर वो बच जाते तो फिर 17 रन ही देते आज मोहम्मद सिराज, लेकिन क्या उन्होंने बॉलिंग की। आप अंदाज़ा लगाएं कि 2015 में मोहम्मद सिराज ने जो है हार्ड बॉल से क्रिकेट शुरू की। उससे पहले वो हैदराबाद दक्कन, जो पुराना हैदराबाद दक्कन है, उसकी गलियों में टेप टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते थे। फिर उन्हें लेकर गए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वाले के नेट के पर सिर्फ बॉलिंग करें। वहां उन्होंने ऐसी बॉलिंग की नेट पर के कोच को अट्रैक्ट किया। फिर उसके बाद मोहम्मद सिराज की जिंदगी का सफर शुरू हुआ। उनके वालिद ऑटो रिक्शा चलाते थे वहां हैदराबाद दक्कन में, लेकिन फिर उसके बाद कहां से कहां सिराज चले गए। उनका आईपीएल का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 2 करोड़ 60 लाख रुपए भारतीय कॉन्ट्रैक्ट था। आप अंदाजा लगाएं कि वो कहते हैं ना कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, यहाँ उल्टा हो गया। और सिराज कहां से कहां चले गए शोहरत की बुलंदियों पर, और आज तो वो हीरो बनकर सामने आए। और खास बात आज उन्होंने क्या की, क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड से आए हैं, आज उन्होंने क्या किया कि जो उन्हें मैन ऑफ द मैच अवार्ड की रकम मिली, जो चेक मिला, उन्होंने ऐलान किया कि वो ये सारा चेक उन ग्राउंड्समैन के नाम करते हैं जो आपस में तकसीम करेंगे, कि जो ग्राउंड को सही कंडीशन में लगाने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं। यही वो मेंढा मेंढा की यहाँ आवाजें मारते रहे और हमें चलाते रहे और मेंढा यहाँ पे रन बना के चला गया। यही मेंढा को कैसा बोल्ड मारा आज सिराज ने, चुप के परे मारा है। तो भाईजान हमारी जो नंबर 1 बॉलिंग है ना, अब वो सिर्फ किताबों में रह गई है। अब हमें इस ट्रैप से बाहर आना पड़ेगा।